और आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर भाजपा का होगा। अरे भाई, भाजपा का सीएम नहीं होगा, सीएम जो है वो लोगों का होगा, जिसका भी होगा। आपको सिर्फ सत्ता की बड़ी है, इतनी सीटें होंगी, हमारा सीएम होगा। नरेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भाजपा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई फर्क नहीं है। ये एक ही किस्म की पार्टी। पहली बार हमने ये देखा कि कश्मीरी पंडित प्रोटेस्टर्स कश्मीर के सड़कों पर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर टीयर गैस शेल चलाए जा रहे हैं। यह है भाजपा की नीति। भाजपा जो है, जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देते कश्मीर के अंदर, जब कोई टारगेट किलिंग होती है, सिलेक्टिव किलिंग होती है, पॉलिटिकल किलिंग होती है, भाजपा जो है ठेकरा फोड़ती है पाकिस्तान के सर पे। यह काम तो कांग्रेस भी करती है। पाकिस्तान तो है ही रोग कंट्री। मैं भाजपा से ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो मुझे बताइए, जो आप बोलते थे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया जाएगा इनसे, उस पर आपकी क्या क्लैरिटी है? आप कहते थे इंडो स्पार्क ट्रीटी के तहत उनका पानी बंद कर दिया जाएगा, उस पर आपकी क्या क्लैरिटी है? भाजपा नेताओं के पास सिक्योरिटी है, इनके सरपंचों के पास सिक्योरिटी है, इनके छोटे छोटे जो नेता हैं जो सरपंच बनने के काबिल नहीं है, उनके पास भी सिक्योरिटी है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जी दोनों जो हैं वो जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात में आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, मुलाकात में ये वहाँ पर डिमांड रखी जाती है कि कश्मीर फाइल मूवी जो है वो उससे कश्मीर में हालात खराब हो रहे हैं और इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। गगन जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जो कि यानी कि इनका कोई भी किस तरह की इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की जनता इनको जो है बहुत अच्छे तरीके से जानती है। छोटे छोटे यानी कि छोटे से लेकर बड़े मुद्दे को लेकर ये हमेशा ऊपर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गगन जी, क्या किस तरह से देखते हैं इस तरह से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जी जो है वो गवर्नर साहब से मिलते हैं और उसमें ये कहते हैं कि इस मूवी को जो है बैन कर देना चाहिए? क्या मूवी बैन करने से जो है कश्मीर में जो किलिंग्स हैं, जो लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ये थम सकती हैं? देखिए, मूवीज को राजनीति के साथ जोड़ना एक मैच्योरिटी नहीं है। अच्छा तो तब होता जब ये फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिली तो उनसे ये अनुग्रह किया होता, ये अपील की होती कि जो वहां जो माइनॉरिटीज हैं, जो पीएम पैकेज के तहत लोग जो काम कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए। ऐसी बात वहां उन्होंने रखी नहीं और कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स की मूवी को जोड़ा, उन्होंने अपनी बात तर्क के साथ जोड़ा। ऐसे बयान से हेट्रेड और बढ़ती है। नरेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भाजपा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई फर्क नहीं है। ये एक ही किस्म की पार्टीज है। जहां पर कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, कश्मीर से उठकर जम्मू में आती हैं और उनका बयानबाजी कुछ और होती है। एक प्रोवोकेटिव बयानबाजी होती है। वो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उसी तरह भाजपा जो है, जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देते कश्मीर के अंदर, जब कोई टारगेट किलिंग होती है, सिलेक्टिव किलिंग होती है, पॉलिटिकल किलिंग होती है, भाजपा जो है ठेकरा फोड़ती है पाकिस्तान के सर पे। यह काम तो कांग्रेस भी करती थी। तो कांग्रेस और भाजपा में क्या फर्क हुआ? लोगों ने आपको चेंज के लिए वोट दिए थे। मोदी साहब तो यह कहते थे कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या बॉर्डर्स पे नहीं है, जम्मू कश्मीर की समस्या दिल्ली के अंदर है। अब दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में भाजपा की सरकार है। तो फिर आपके बड़े बड़े दावे कहां गए, बड़े बड़े नारे कहां गए? ये मिलिटेंट जो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, इनको पे कर्ब क्यों नहीं लगी? एक गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी मुहैया करवाना। आप टोटली फेल हो गए हैं और अपने फेलियर को ढकने के लिए, अपने फेलियर से पल्ला झाड़ने के लिए आप लोगों का ध्यान भटकाते हैं पाकिस्तान की तरफ। अरे पाकिस्तान तो है ही रोग कंट्री। मैं भाजपा से ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो मुझे बताइए, जो आप बोलते थे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया जाएगा इनसे, उस पर आपकी क्या क्लैरिटी है? आप कहते थे इंडो स्पार्क ट्रीटी के तहत उनका पानी बंद कर दिया जाएगा, उस पर आपकी क्या क्लैरिटी है? मुझे तो कोई क्लैरिटी नजर नहीं आती। पाकिस्तान तो वैसे का वैसे ही है, वो तो रोग नेशन है। आप कहते थे कि पाकिस्तान को जो है आतंकवादी देश घोषित करेंगे। हम लोग कितनी बार प्रोटेस्ट करते रहे कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कीजिए। कोई कदम उठाए आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर? वहां पर भी आप विफल रहे। और जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर आपने एक पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड इतनी फैला दी है कि आपको मुल्क को आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। रविंदर रैना जी जो वहां पर जाना कि यहाँ पर राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी और उनके घर वहां पर जाते हैं, वहां पर लोगों में काफी गुस्सा था। लोगों का ये कहना था कि बीजेपी ने जो वादे इन तमाम कश्मीरी पंडित्स के लिए किए थे वो जो है उसमें पूरे तरीके से नाकाम रहे, बल्कि कश्मीरी पंडित्स की सेफ्टी को यकीनी जो है बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है। ठीक कहा उन लोगों ने।
और पहली बार हमने ये देखा कि कश्मीरी पंडित प्रोटेस्टर्स कश्मीर की सड़कों पे जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर टीयर गैस शेल चलाए जा रहे हैं। यह है भाजपा की नीति। अरे राष्ट्रवादी लोगों की आपने बात नहीं सुनी, उनको आप वो बोल रहे हैं हमें सिक्योरिटी मुहैया करवाइए, सेफर जोन्स में हमें रहने के लिए घर दीजिए, और आपने उनके ऊपर टीयर गैस शेल चलवाए। किस किस का निजाम है? ये कश्मीरी पंडित वो कम्युनिटी है और पूरे आपको युवाओं ने जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वोट दिए थे, एक चेंज तब्दीली के लिए चेंज दिए थे। आप तो अपने ही जो आपके समर्थक हैं, जो एक नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके ऊपर आप टीयर गैस शेल चला रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि कश्मीरी कोई पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर टीयर गैस शेल चलाए जा रहे हैं। वो अपने हक और हकूक की बात कर रहे हैं। ठीक तो कहते हैं सिक्योरिटी मुहैया करवाइए उनको। भाजपा नेताओं के पास सिक्योरिटी है, इनके सरपंचों के पास सिक्योरिटी है, इनके छोटे छोटे जो नेता हैं जो सरपंच बनने के काबिल नहीं है, उनके पास भी सिक्योरिटी है। कितनी बार हमने ये आवाज उठाई है कि इनसे जो ये भाजपा के जो नेता हैं, छोटे छोटे वर्कर्स हैं, इन्होंने सरकारी बंगलों पे कब्जा किया हुआ है, इनके पास सिक्योरिटी है, इनसे वापस ली जानी चाहिए। उनके लिए सिक्योरिटी है आपके पास जम्मू के अंदर, लेकिन कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में रह रहा है उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है। और आज भी वहां आतंकवाद जो है देखिए कितना पनप रहा है। मिलिटेंट्स आर शोइंग देयर प्रेजेंस एंड गवर्नमेंट हैज टोटली फेल्ड टू कर्ब द मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। आप कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे, कौन से हालात सुधर रहे मुझे बताइए आप। आपने तो लोगों को दबा रखा है, शोषण की राजनीति आपकी चल रही है, दमन की राजनीति आपकी चल रही है, लूट खसूट की राजनीति आपकी जम्मू के अंदर चल रही है, और कश्मीर के अंदर खुला आतंकवाद चल रहा है। किस किस्म का निजाम बना दिया आपने 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का? यहां पर हमारे पास तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। आप कहते हैं गुड गवर्नेंस, ब्लडी है। वेयर इज द गवर्नेंस? टेल मी, वेयर इज द गवर्नेंस? देयर इज नो गवर्नमेंट, हाउ कैन यू टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस? एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। आपने लोगों को लोकतांत्रिक सरकार से वंचित रखा हुआ है। 8 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं यहां पर। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लोगों को अगर मिलेगी तो लोगों के मिसाइल हल होंगे, एस्पिरेशंस फुलफिल होंगे। इस तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, और आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर भाजपा का होगा। अरे भाई, भाजपा का सीएम नहीं होगा, सीएम जो है वो लोगों का होगा, जिसका भी होगा। आपको सिर्फ सत्ता की पड़ी है, इतनी सीटें होंगी, हमारा सीएम होगा। लोगों के इश्यूज के बारे में आप लोग बिल्कुल सीरियस ही नहीं है। महंगाई देखो कहां पहुंच गया, अनएम्प्लॉयमेंट देखो कहां पहुंच गई, नौजवान जो है कड़कती धूप में सड़कों में बैठा है, सुधरने वाला कोई नहीं। शोषण की राजनीति, दमन की राजनीति, इनके पॉलिसी के अगेंस्ट बोलो, आपको कहते हैं एंटी नेशनल्स। और जो नेशनलिस्ट हैं उनके ऊपर टीयर गैस शेल चलाएंगे कश्मीर के अंदर। और आए दिन जो है सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही, नौजवान लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस के कर्मी मारे जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मारे जा रहे हैं, चाहे सरपंच पंच मारे जा रहे हैं। कहां है आपका निजाम? आप तो सिर्फ अपनी एसी कमरों में बैठे हैं, एसी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी कमरों में बैठते हैं और सिर्फ बयानबाजी करते हैं, खोखले दावे देते हैं और खोखले वादे लोगों के साथ करते हैं। धरातल पे आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है। गगन जी, थोड़ा अलग से और हट के आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर आम इंसान अगर अपना बिजली का बिल देने के वक्त पे जो है उसे पे नहीं कर पाता है, तो उसका कनेक्शन काटने के लिए जो है बिजली महकमे के लोग जो है पहुंच जाते हैं। लेकिन बीजेपी में काफी सारे ऐसे आरटीआई में खुलासा भी देखने को मिला था, यहाँ पर लाखों के हिसाब से बिल जो है वो कई सारे बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के देना जो है पेंडिंग है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके कनेक्शन नहीं काटे जाते। क्या रीजन है? क्या महकमा उनसे डरता है या एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर कोई किस तरह का कदम उठाने से डर रही है? एलाइट क्लास है ना, राजा महाराजा हैं ये लोग, लोकतंत्र थोड़ी है, ऑटोक्रेसी है। हर्षदेव जी ने आरटीआई लगाई थी, इसमें खुलासा हुआ है इनके जो मंत्री वहां रह रहे हैं सरकारी मकानों के अंदर, लाखों के हिसाब से इनके बिल्स हैं, और पब्लिक एक्सचेकर को लूटा जा रहा है। एक अनजस्टिफाइड सिक्योरिटी इनके साथ घूमती है, सिक्योरिटी इनके पास है, बंगले इनके पास है, बिजली के बिल ये नहीं दे रहे, और क्या चाहिए लोगों को? दैट्स व्हाट दे वांट। लोगों को जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान उसमें बिजी रखो, हिंदू मुसलमान के इश्यूज में लोगों को बिजी रखो। बिल्कुल ये चाहती है सरकार की लोगों का ध्यान जो है कोर इश्यूज में ना जाए, और उसकी आड़ में सत्ता भोग रहे हैं। ये सत्ता सुख भी नहीं है, इसको मैं बोलूंगा ये ऐश्वर्य सुख है। क्या लगता है बीजेपी सिर्फ मजहब के नाम पर दबा के, लोगों का शोषण करके, लोगों को एक लोकतंत्र से वंचित रख के इन्होंने अपने ऐश और आराम का जुगाड़ किया है, और आने वाले दिनों में लोगों को उनको अब जवाब देना होगा। वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस काइंड ऑफ रिजिम। आप मुझे बताइए जम्मू के अंदर हालात कितने बदतर हैं, कश्मीर के अंदर हालात बदतर बन गए, द सिचुएशन हैज बिकम फ्रॉम बैड टू वर्स। देखने वाला कोई नहीं है, चल रहा है निजाम बस राम भरोसे चल रहा है। इस हालात में तो हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। ऐसे कैसे चलेगा?
अब लोगों को इसका संज्ञान लेना होगा और आने वाले समय में ये जो भाजपा है, धूर्त भाजपा, इसको जवाब देना होगा। बिल्कुल, गगन जी हमारे साथ है जिन्होंने कश्मीर पूरे जने की कश्मीर में जो हालिया कुछ दिन पहले जो टारगेटेड किलिंग्स देखने को मिली उसको लेकर उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। और जो फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जो बयान दिया गया है कि कश्मीर फाइल मूवी को बैन करना चाहिए, इससे तब भी जाकर जो है वो हालात जो लगातार कश्मीर में खराब हो रहे हैं उस पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। हालांकि इन्होंने अपना जवाब जो है वो जनता के सामने रख दिया है। और साथ ही साथ बीजेपी जो हमेशा ये दावा करते है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का सीएम होगा, तो उस पर भी उन्होंने बीजेपी को एक करारा जवाब दिया है कि वो बीजेपी का सीएम नहीं होगा बल्कि वो लोगों का सीएम होगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।